वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद इस्माइल। अज़ान अवैस ने अपने कल की बैटिंग को आज कैरी किया और डेब्यू पे 100 लगा दिया। एक और पाकिस्तानी बैट्समैन बन गए जो उसने डेब्यू पे 100 मारा हो। पर 100 होते साथ जब उनका विकेट गिरता है ना, उसके बाद फिर कोलैप्स हो जाता है पाकिस्तान क्रिकेट का। आपको पता ही है हमारे बैटिंग का, मुझे कल भी डर था कि कोई विकेट गिरने के बाद कोलैप्स ना हो जाए, और वो ये होता है। एकदम से विकेट्स गिरती हैं, शान मसूद भी फेलियर हो जाते हैं, साउथ शकील का भी फेलियर होता है। अब्दुल्ला फजल भी, जिन्होंने 50 रन बनाए थे डेब्यू पे, वो भी आउट हो जाते हैं 60 रन करके। उसके बाद सलमान अली आगा की किस्मत अच्छी होती है कि जिस बॉल पे आउट होते हैं उस बॉल पे नो बॉल हो जाती है। रिजवान का भी आप देखा जाए रिव्यू लिया गया तो फिर वो नॉट आउट हो गए, और इन दोनों की अच्छी पार्टनरशिप फिर लगी रिजवान और आगा जी की वहाँ से। इससे हमने वापसी की इस मैच के अंदर दोबारा, वरना तो ये बहुत बड़ी लीड ले लेते हैं बांग्लादेश वाले यहाँ से। सबसे बड़ी बात ये तो कोलैप्स होना नहीं चाहिए था। पार्टनरशिप कैरी होती, अगर विकेट भी गिरी थी आने वाले बैट्समैन भी रन पुट अप करते, पर उन्होंने नहीं किया क्योंकि कोलैप्स हुआ। वापसी हमने कर ली। रिजवान सलमान अली अगर बहुत अच्छी पार्टनरशिप लगाई, पॉजिटिव क्रिकेट खेली, शॉट्स उन्होंने खेले, पर फिर दोनों ही विकेट्स फेंक के चले गए। ना फेंकते तो शायद हमें इस वक्त लीड भी मिल गई होती, क्योंकि उसके बाद हमारे टेल एंडरसन तो कुछ करना नहीं था। थोड़ा बहुत शहीन ने कुछ कर दिया, बाकी किसी ने कुछ नहीं किया। एंड में हमें 27 रन का उनको बांग्लादेश को लीड मिल गई, जो बहुत बड़ी मिल सकती थी उनको, और हम भी लीड ले सकते थे। ऐसी सिचुएशन भी थी इस मैच के अंदर। तो काफ़ी अजीब अगरीब सिचुएशन है। बांग्लादेश ने भी काफ़ी गंदी फील्डिंग की है, नो बॉल्स काफ़ी कराए हैं। उनके फास्ट बॉलर्स ने पैचेस में ज़रूर अच्छी बॉलिंग की है, पर ओवरऑल अच्छी नहीं की। पर मेहदी हसन मिराज, जिसने 5 विकेट्स लिए हैं, उसने ग्रीन विकेट पर भी 5 विकेट लेके दिखा दिए। ये जब पाकिस्तान की सीरीज़ हो रही थी, बांग्लादेश पाकिस्तान की 2 साल पहले, वहाँ भी ग्रीन पिच हमने बनाई, तब भी ये 5 विकेट्स ले गया था। हालांकि हमारे नुमान अली ने यहाँ पर विकेट्स नहीं निकाली और 1 विकेट उसने दी है, तो इसकी क्रेडिट देना पड़ेगा। ये भी है कि अब बॉल अब टर्न होना शुरू हो चुका हुआ, अब तीसरा दिन आ गया हुआ था। आज बारिश भी हुई, तब सलमान अली अगर रिजवान की पार्टनरशिप चल रही थी, बारिश भी और सिचुएशन भी बन गई थी, बादल आ गए थे। उससे बाद रिजवान ने इररिस्पॉन्सिबल किस्म का एक शॉट खेला, उसके बाद फिर मैच बादल होने की वजह से रोक दिया गया। अर्ली टी का कॉल आउट कर दी क्योंकि डार्क लाइट हो चुकी हुई थी। तो बारिश भी हुई है, आज सारा कुछ चीज़ें हुई हैं मैच के अंदर। मुझे लगता है हम लीड ले सकते थे, मगर उसके बाद भी इस वक्त भी थोड़ी सी हमें बांग्लादेश को लीड मिली। फिर भी 27 रन की लीड काफ़ी था, हालांकि थोड़ी नज़र आ रही है, मगर ये भी ख़तरनाक साबित हो सकती है क्योंकि आखिर में हमने बैटिंग करनी है और विकेट मुश्किल होता जा रहा है। अब ग्रीन से भी आप देखा होगा, ग्रीन रंग नहीं रह गया उसका, वो बदलता जा रहा है। 100% फ्लैट विकेट नहीं है, मैं कह सकता हूँ। बैटिंग के लिए थोड़ा बहुत चीज़ें मौजूद है। वहाँ पर बाउंस आप देखें अगर बॉलर्स के लिए, तो कुछ लो भी रह रहा है, कुछ ऑकवर्ड बाउंस भी हो रहा है, कुछ लो भी रह रहा है, बॉल टर्न भी होना शुरू हो चुका हुआ है स्पिनर्स का। तो इतना आसान होने वाला नहीं चौथे इनिंग के लिए जो हमने बैटिंग करनी है, और हम तो कोई खास कर नहीं पा रहे हैं। हालांकि बोला जिसने सिर्फ 7 रन बनाया अभी थर्ड इनिंग के अंदर, कोई बिल्कुल डे एंड होने वाला था। अब 2 दिन रह गए हैं, रिजल्ट मुझे लगता है आएगा ही आएगा, ड्रॉ नहीं होने वाला ये मैच। कल बांग्लादेश बैटिंग करेगा, हो सकता है दिन के एंड तक वो डिक्लेयर वाली चीज़ वो सोच रहे हैं, या अगर हम को ऑल आउट कर देते हैं कल पूरे दिन के अंदर, ये विकेट मुश्किल हो चुका है। अगर अच्छी बॉलिंग हम करते हैं, मतलब शहीनशाह अफरीदी की तरफ से तो नहीं दिखाई दे रही। उन्होंने 1 ओवर करवाया, डाउन द लेग चौका खाया उसमें भी, आज जो 8 में उसने करवाया, तो उससे तो खास उम्मीद नहीं है। बाद से उम्मीद लगा लेते हैं कि वो टाइट लाइन और पर बॉलिंग करेंगे, बट दूसरे एंड से प्रेशर रिलीज़ हो जाता है ना जब वो प्रेशर डालते हैं। और नुमान अली को भी अब विकेट लेनी पड़ेगी। अब तो बॉल भी टर्न हो रहा है, विकेट से भी परचेज मिल रहा है, तब तो विकेट्स निकालने चाहिए। अब सोचते हैं कि 300 तक वो लगा देते हैं, अगर पूरा दिन बैट करके हम ऑल आउट कर देते हैं या डिक्लेयर कर देते हैं, कुछ भी करते हैं, आखिरी इनिंग में फिर मुसीबत पड़ जाएगी हमारे लिए। आखिरी दिन हमारे कोलैप्स मशहूर हैं, सबसे ज़्यादा कोलैप्स हमारे हुए हैं आखिरी दिन टेस्ट क्रिकेट हिस्ट्री के अंदर। तो चौथे इनिंग के हमारा हशर हुआ है ना, वो बिल्कुल मशहूर है। तो ये चीज़ें यहाँ पर अभी भी पड़ी हुई हैं यहाँ पर। तो बेहतर यही है, कल कोशिश करें को 250 के अंदर ऑल आउट करें, उसके बाद भी 27 रन रेड करेंगे तो और ज़्यादा बन जाएगा। फिर भी अगर 250 पे भी हमको रोकते हैं तो हमारी फिर भी हमारे लिए मुसीबत है कि आने में हम वहाँ बैटिंग को लैप्स होता ही होता है और हम काम ख़राब करते ही करते हैं अपना। ये सारी चीज़ें यहाँ पर मौजूद नज़र आती हैं यहाँ पर। तो कल ना सिर्फ हमें बॉलिंग अच्छी करनी पड़ेगी, फिर चौथे इनिंग में बैटिंग भी अच्छी करनी पड़ेगी, जब विकेट मुश्किल हो जाएगी। ग्रास ज़रूर थी इस विकेट के ऊपर, अगर शुरू से ही बादल रहते, धूप ना पड़ती, तो शायद एक डाउन ना होती। मगर फिर भी हमारे बॉलर्स ने तो उतना दम नहीं दिखाया। बांग्लादेश वाले बॉलर्स को ज़रूर यहाँ पे मदद कुछ मिल रही थी विकेट से, और वो उतने ज़्यादा वो अच्छे नज़र आए नहीं। इतने अच्छे लगने होने के बाद भी उनकी कौन भी इतनी खास नहीं है, एवरेज भी इतनी खास नहीं थी। रिसेप्टर उनका कहीं ना कहीं मिसिंग था, ऊपर से फील्डिंग कैच ड्रॉप कर रही है, नो बॉल्स हो रहे हैं, तो उनको सीज़न मरवा दिया। वरना तो ये आगा सलमान का नो बॉल ना होता तो ये लगता है 100 के ऊपर की लीड लेके जाते हैं।
अभी भी बांग्लादेश टॉप पर है दिन के एंड होने पर, हालांकि हमें होना चाहिए था, पर हमने अपनी गलती की वजह से काम ख़राब किया, उन्होंने अपनी गलती की वजह से। फिर भी देखा जाए दोनों एक जैसी टीम में बांग्लादेश के लिए भी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट है। इस बार हमारे पास चांस है फाइनल में पहुंचने का, तो ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। ड्रॉ या नहीं होगा मैच, कल आप देखना, कल बांग्लादेश बैट करेगा, कोई एंड में जाकर अगर हमने आउट कर लिया तो बहुत अच्छी बात है। कोशिश करें को जल्दी आउट करने की, इस इनिंग के अंदर, थर्ड इनिंग के अंदर टाइट बॉलिंग करें, फ्री के रन दिए, एक्स्ट्रास के रन ना दें, नो बॉल्स दिए, वाइड्स के चक्करों में काम ख़राब ना करें, डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग करें, ज़रूर रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। बाकी देखते हैं फिर क्या होता है। अभी मुझे बांग्लादेश का चांस ही ज़्यादा नज़र आ रहा है, कि चौथे की इनिंग हमने बैट करना, तो हमारा स्कोर बहुत बुरा है। चाहे 150 का टारगेट भी हमें आखिरी इनिंग में मिला हो ना, हम उससे भी ख़राब करते हैं, हमारी हिस्ट्री रही है, तो इतना आसान हमारे लिए भी होने वाला नहीं है। बाकी देखते हैं फिर क्या होता है। इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।